हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टेरेस गार्डन पे और यहाँ पे लगे हुए हैं ढेर सारे टमाटो प्लांट। ढेर सारी जो सब्जियां हैं तो लगी हुई हैं। और ये सब्जियां कैसे होती हैं, काफ़ी अच्छी जो सब्जियां हमारे टेरेस गार्डन पे ग्रो हो जाती हैं, तो इनको मैं बताऊंगी। खासकर टमाटो प्लांट के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे टमाटो प्लांट्स में फल नहीं आ रहे, फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसे आपको इसकी मिट्टी बनानी है, किस तरीके से इसके प्लांट को लगाना है। तो आप लोग सामने देख रहे हैं ढेर सारे जो टमाटर हैं तो हमारे लगे हुए हैं और ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं। ये आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, कोई डिब्बा हो, बाल्टी हो, टब हो, कोई भी प्लांटर हो, कंटेनर हो, जैसा भी हो आप लगा सकते हैं। इसके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। खासकर जब मैं बात करूं टमाटर के पौधों की, तो टमाटर के पौधों को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। ये अगर आप मार्केट से इसके बीज नहीं लाना चाहते तो जो आपके घर में टमाटर होते हैं उन्हीं के बीज निकालिए और मिट्टी में डाल दीजिए। इसके पौध तैयार हो जाती है। हालांकि अभी इस टाइम पे अगर पौध से आप लगाने वाले हैं तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि अभी अगर आप लगाते हैं तो फरवरी मंथ चल रहा है और अभी हम लगाएंगे तो जा कर के हमें अप्रैल मई तक में इसकी जो फ्रूटिंग है, हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसमें जब मई में ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगती फ्रेंड्स, तो जो टमाटर के प्लांट होते हैं, अगर बात करूँ मैं टेरेस गार्डनिंग की, तो उसमें जब फ्रूटिंग होती है तो ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो टमाटर के पौधे उतना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इसमें फ्रूटिंग कम होती है। अगर आप टेरेस में लगाना चाहते हैं तो आपको विंटर में लगाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमारे जो प्लांट है, खासकर टमाटर के पौधों में उतनी अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं होती और फ्लावरिंग भी नहीं होती। और जो धूप गर्मी की वजह से फूल इसके रुकते ही नहीं हैं और शाम, तो इसी वजह से थोड़े से टाइम से अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके पौधे होंगे। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ ग्रो बैग्स है जो 15x15 के ग्रो बैग्स है, इनमें लगाया हुआ है। पिछले साल हमने मटकों में भी लगा करके दिखाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग हुई है। एक छोटे छोटे टूटे फूटे जो मटके होते हैं, हमारे जो मटके ख़राब हो चुके हैं जिनमें पानी ठंडा नहीं होता है, उन मटकों में भी मैंने लगाया हुआ था। हालांकि उनमें नीचे से होल करना पड़ता है और फिर मिट्टी भरनी पड़ती है। तो लगाया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बाल्टी में भी मैंने लगा करके दिखाया है आप लोगों को। और कुछ तो ऐसे प्लांट हैं, टमाटर के पौधे ऐसे हैं कि जो बोरियों में भी लगा सकते हैं और बोरियों में भी बहुत बढ़िया सब्जियां हो जाती हैं, चाहे टमाटर का पौधा हो चाहे बैगन का हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोरी और इसी तरीके से जो पुराने कंटेनर हैं उन्हीं से स्टार्ट किया था। सारे ग्रो बैग्स में नहीं लगाई थी मैंने। और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं तो मैं ग्रो बैग्स में अब लगाई हूँ, कुछ बोरियों में भी लगाते हैं, कुछ क्यारियों में भी लगाई हूँ। तो टमाटर के पौधे की बात करूँ तो अगर आप इन्हें बीज से लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। अगर घर के बीजों से लगाने वाले हैं तो टमाटर जो अच्छा हो, बड़ा सा टमाटर देख करके आपको लेना है और उसके बीज निकालिए और इस तरह मिट्टी में डालिए तो पौध बन जाती है और फिर लगाइए। और जब पौध तैयार हो जाए तो इसके पौधे को जब लगाएं तो ध्यान रखें, पौधे को थोड़े से गहराई में लगाना है। मिट्टी की गहराई में टमाटर का पौधा लगाएंगे तो जब ये अच्छी फ्रूटिंग करते हैं तो संभल जाते हैं इनके पौधे थोड़े से। और जब टमाटर के पौधे थोड़े से बड़े हो जाए तो इनके जो सकर्स हैं और नीचे की पत्तियां हैं उनको हटाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद है इसमें गोबर की खाद। हर 15 दिन में आपको गोबर की खाद डालना है, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो गुड़ाई करके आप गोबर की खाद दे दीजिए, काफ़ी अच्छे से प्लांट चलते हैं। सरसों खली का ज़रूर ध्यान दें, नाइट्रोजन रिच सरसों खली होती है तो इसलिए सरसों खली का विशेष ध्यान दें। मैं अपने प्लांट में सरसों खली ज़रूर डालती हूँ। तो आप चाहे तो सरसों खली को पानी में भिगो करके डाल दीजिए, चाहे आप पाउडर फॉर्म में गुड़ाई करते टाइम डालेंगे। मेरे हिसाब से तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए ग्रो बैग में हमने लगाया हुआ है टमाटर। ये 24x24 के ग्रो बैग में है और ये देसी वाला चेरी टमाटर है जो आमतौर पे हमारे घरों में हो जाते हैं, जम जाते हैं बीज, इसके अपने आप पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने लगा है, बहुत खट्टे होते हैं खाने में। तो एक प्लांट जो है तो मैंने इसमें लगा दिया है। और टमाटर के पौधे की बात करूं, जैसे कि इसको सहारा देना पड़ता है, चाहे आप डंडियों की मदद से चाहे बांध करके रस्सी से इसको सहारा देना होता है, क्योंकि कुछ टमाटर के प्लांट ऐसे होते हैं कि जो बेल वाले होते हैं तो बहुत झड़ते हैं, ऊपर की तरफ फैलते हैं। तो उनमें तो खास कर
और दोस्तों अगर आप कम फैमिली हैं, आप लोगों के यहाँ कम फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप इस तरीके से 24 बाई 24 के ग्रो बैग में अगर टमाटर के प्लांट लगाते हैं और 4 से 5 ग्रो बैग में अगर आप लगा लेते हैं पौधे, एक एक ग्रो बैग में आप 4 पौधे लगा देंगे तो बहुत आसानी से आपके फैमिली के लिए पर्याप्त मात्रा में निकलते रहेंगे टमाटर, आपको हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये थोड़े से हमने बड़े ग्रो बैग में लगाया है, और बड़े ग्रो बैग में लगाने का मतलब यही था कि नीचे हमने डाला हुआ ढेर सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, तो नीचे जो गार्डन वेस्ट है और किचन वेस्ट है, तो ऊपर हमारे टमाटर के जो पौधे हैं वो लगे रहेंगे और ऊपर फ्रूटिंग होती रहेगी, और नीचे जो हमारा कचड़ा भरा हुआ है वो डिकम्पोस्ट होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने धनिया लगाया हुआ था। धनिया लगाना बहुत आसान है, ये मैंने लगाया हुआ था क्योंकि मेरे पास खाली पड़े हुए थे तो मैंने इनमें धनिया डाल दिया था। कुछ टमाटर के पौधे यहाँ पे हैं, और कुछ लोगों को समस्या होती है फ्रेंड्स कि हमारे पौधे में फल और फूल नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टमाटर के पौधे के लिए पर्याप्त धूप चाहिए, इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि टमाटर के पौधे में ऐसा होता है कि अगर आप इसको दार जगह पे रख देंगे तो फूल ही नहीं रुकते हैं, इसमें सारे फूल झड़ जाते हैं। और ढेर सारे गोबर की खाद वगैरह, अगर गोबर की खाद नहीं ला पा रहे हैं तो आपके पास जितना भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट हो, सारा लेयर वाइज लेयर डालिए, मिट्टी बनाइए और फिर इसके प्लांट लगा दीजिए। बहुत ही आसान है इनको लगाना। अगर अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं अगर आप, तो इनके पौधों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब ये अगर ढेर सारे इसमें पत्ते हैं तो साइड से पत्ते भी आपको हटाना होगा, अदरवाइज आपके पौधों की जो एनर्जी है सारी तो पत्ते ही खाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने क्यारी में कुछ पौधे लगाए हुए थे टमाटर के, तो उसको साथ ही मैंने जब पौधे लगाए थे तभी हमने इसमें धनिया डाला हुआ था और धनिया के सीड डाले हुए थे। इससे होता ये है कि हमारी जो नीचे हमने जो क्यारी में कचरा डाला हुआ है, डिकम्पोस्ट बहुत अच्छा होता है। जब कोई प्लांट लगाएं आप, जैसे हम कोई ग्रो बैग कचरे से भरते हैं तो या तो उसमें मेथी, धनिया, पालक कुछ भी ऊपर लगा देते हैं, तो जब एक सीज़न की सब्जियां हो जाती हैं, अच्छी खासी सब्जियां निकल जाती हैं, जब दूसरे सीज़न में हम ग्रो बैग्स पलटते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी जो है हेल्दी मिट्टी बन करके हमें मिल जाती, तैयार हो जाती है, तो मिट्टी मिल जाती है। और यहाँ पे जब मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे उसी टाइम पे धनिया के सीड डाले थे हमने, जो हमारे किचन में ही सीड थे वही वाले डाल दिए थे, और काफ़ी बढ़िया जो है तो धनिया हो गई है। हालांकि अब पौधे बढ़ रहे हैं, इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं इनके पास से जो धनिया है तो इनको तो ज़्यादा तोड़ लेती हूँ, ज़्यादा नीचे से तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ धनिया नहीं चाहिए। दूसरी जगह हमारी ऑलरेडी धनिया लगी हुई है, तो मैं पौधों के नीचे से जो धनिया के पौधे हटा लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे टमाटर के पौधों के लिए जगह मिलेगी, फैलेंगे और उनकी एनर्जी भी बची रहेगी। वरना धनिया में ज़्यादा एनर्जी धनिया के पौधे लेते रहेंगे तो हमारे टमाटर के जो पौधे की है ग्रोथ है तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर के पौधों के साथ साथ हमने इस तरीके से 2 सब्जियां आप लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे धनिया उगा लिया, अगर आप चाहे तो इसी में पालक भी डाल सकते हैं। कुछ सीड, थोड़े थोड़े से सीड डालना है तो साथ में पालक भी उग जाती हैं, तो आप हार्वेस्ट करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। धनिया भी अगर आप चाहें तो पूरी तरीके से उखाड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ऊपर से तोड़ लीजिए, और जैसे ही धनिया ऊपर फिर हो फिर तोड़ लीजिए। और देखिए, यहाँ पे टमाटर के पौधे में जो फूल आ रहे हैं, तो ये पॉलिनेशन की बात करूँ अगर, तो ये अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है। हवा वगैरह जब चलती है तो पॉलिनेशन इनमें हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। और दिक्कत कहाँ होती है, टमाटर के पौधों में पानी का भी विशेष ध्यान दें। अगर आप पानी ज़्यादा डालते जा रहे हैं तो इसमें एक रोग होता है जिसमें पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। पानी ज़्यादा डालने से वो रोग भी ज़्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी, इस तरीके से जो फूल आते हैं तो इन फूल आते समय इनको ध्यान रखना है कि आप इनमें पानी ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे आप तो इसमें, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि टमाटर के पौधे में जब फूल आते होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, जिससे फूल इनके झड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने धनिया लगाई हुई थी तो काफ़ी बढ़िया जो है तो धनिया हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये घर के बीजों से आप लोग भी लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है। और साथ ही में मैंने लगाए हुए हैं लहसुन के पौधे, बीच बीच में देख रहे होंगे, लहसुन और प्याज मैं लगा देती हूँ। तो अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, आपके टेरेस पे सब्जियां लगी हुई हैं, तो प्याज और लहसुन की कलियां ज़रूर लगाएं। इससे आपके पौधों को हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे आपके पौधे जो हैं तो पौधों को रोग कीटनाशक से बचाती हैं। इनकी महक होती है, जो स्मेल होती है, तो उससे पौधों को
पतंग लगने से रोकते हैं। और साथ ही में वेजिटेबल्स लगाते हैं अगर आप, तो मैरीगोल्ड के प्लांट ज़रूर लगाइए, अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड के प्लांट में जो जो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम जाती है जो पौधों में, तो मैरीगोल्ड के पौधे लगाने से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। और देखिए कुछ इस तरीके से कंटेनर में भी आप अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैगन का पौधा लगाया हुआ है और इसमें भरा था ढेर सारा गार्डन वेस्ट। तो देखिए काफ़ी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है, ढेर सारे इसमें बैगन आ रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती रहती हूँ समय समय पे। तो काफ़ी अच्छी जो इस तरीके से सब्जियां हमें अपने गार्डन से मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे, आप लोग भी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही। हम सभी लोग दो दो चार चार पौधों से अगर शुरुआत करते हैं तो हमारे आसपास बहुत अच्छी हरियाली होगी और आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ बड़े ग्रो बैग में भी प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।